बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करने लगते हैं तो वो ओपन नहीं होता, तो उसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है और क्यों वो सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होता या उसमें कोई एरर आता है तो उसको किस तरह से आप रिजॉल्व करते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ मेरे पास जो एरर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास द एप्लीकेशन वाज अनएबल टू स्टार्ट करेक्टली 0xC000906 का मैसेज आ रहा है और अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा तो आप उसको किस तरह से ओपन करेंगे। दोस्तों मैं नेम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग सपोर्ट की तरफ से आपको शामिल करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट करते हैं और उसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, वो स्टार्ट नहीं होता, उसमें कोई एरर आता है। एरर जो है वो डिफरेंट किस्म के मैसेजेस होते हैं, जिसमें से एक मैसेज ये है जो ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस मैसेज को आप किस तरह से रिमूव करेंगे। दोस्तों उसको रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले आप अपने स्टार्ट मेन्यू में आ जाएँ। स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर आप सर्च करें जी विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी MICR माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी। तो मैंने जैसे ही विंडो सिक्योरिटी लिखा तो मेरे पास ये एक सॉफ्टवेयर आ चुका है। ये विंडो का अपना सिक्योरिटी सिस्टम है, वो इसको हम ओपन करते हैं। जैसे मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास जो मैसेज आएगा, मेरे पास मेरी विंडो सिक्योरिटी जो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देखें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन जो है वो उस पर क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि ये प्रॉपर नहीं है, तो इसमें एरर वगैरह मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखें, इसको हम मैनेज सेटिंग्स के क्लिक करने के बाद रियल टाइम प्रोटेक्शन, इसको ओके करेंगे, यस कर देंगे और इसको भी ओके करेंगे, फिर इनको और फिर इनको। बेसिकली दोस्तों ये आता है जी माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी जो है इसको एक्सेस नहीं देती कि ये सॉफ्टवेयर रन हो, क्योंकि इसमें कुछ मेलवेयर कुछ मेल बाइट्स होंगे, जिस वजह से नहीं देती। और अभी मैंने इसको तमाम चीज़ों को ऑफ़ कर दिया है। ऑफ़ करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर सर्चिंग कर रहा है, तो यहाँ पर ये देखें ये ओपन हो रहा है, ये मेरा सॉफ्टवेयर जो प्रॉपर ओपन हो रहा है। अगर मैं सेम एज इट इज़ सेम प्रोसेस में रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑन करता हूँ तो अभी आप देखें यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास सेम एरर आया। मीन्स कि ये रियल टाइम प्रोटेक्शन है। विंडोज़ सिक्योरिटी जो है वो रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपके सिस्टम को। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इसको परमानेंटली किस तरह से हम यूज़ करेंगे। मैं इसको बैक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास ये करंट थ्रेट जो है वो बता रहा है। यहाँ पर करंट थ्रेट में जो इसने बताया जी कि ये इसने बताया हैक टू Win32 क्रैक MTB है और इसको हम अलाउ करेंगे। यहाँ पर प्रोटेक्शन जो हाई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें क्वारंटाइन है, रिमूव है और अलाउ ऑन डिवाइस है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अलाउ करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वारंटीन क्या होता है और रिमूव क्या होता है और अलाउ क्या होता है। ये दोस्तों क्वारंटीन ये होता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो एज इट इज़ ही रहती है। ये जैसे जो एरर आ रहा है वो क्वारंटीन में है और अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो वो एरर रिमूव हो जाएगा और ये फाइल जो है वो मेरी जो फाइल है ये अनरजिस्टर्ड हो जाएगी। अभी अलाउ ऑन डिवाइस पे क्लिक करूंगा तो मैं जैसे ही अलाउ ऑन डिवाइस पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी अलाउ हो चुकी है। अभी हम कोई भी चीज़ है उसको अलाउ करेंगे तो उसको हम परमिशन भी देंगे, ओके भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें अलाउ ऑन डिवाइस करने के बाद मैं यहाँ पर से स्टार्ट एक्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने स्टार्ट एक्शन पे क्लिक किया, मुझसे कन्फर्मेशन मांगी, कन्फर्मेशन मैंने दे दी। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको कन्फर्मेशन दी है तो ये यहाँ पर से सर्च करेगा। तो यहाँ पर आप देखें इसने कम्प्लीटली कर लिया है और अभी हम टर्न ऑन प्रोटेक्शन, तमाम प्रोटेक्शंस को टर्न ऑन करते हैं। तो यहाँ पर ओके कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने सेटिंग में आ जाता हूँ तो यहाँ पर इसको भी हम ऑन कर देते हैं। सेम बाहर से भी आप ऑन कर सकते हैं और अंदर से भी। यहाँ पर मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर देखें वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स जो ऑन है, तो यहाँ पर इसको आप अपडेट कर सकते हैं। अभी हम इसको सॉफ्टवेयर को दोबारा से यूज़ करते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको ऑन किया तो वो सर्चिंग पे आ चुका है, क्योंकि मैंने उस फाइल को जो है वो अलाउ कर दिया है डिस डिवाइस में। तो यहाँ पर ये इस फाइल को दोबारा ओपन कर देगा। तो वो सिक्योरिटी जो वो इसको चेक कर रहा है, सिक्योरिटी चेक करने के बाद इसको ओपन कर देगा। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो दोबारा से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम ओपन करने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो देखें दोस्तों यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर जो है मेरा ओपन हो चुका है। हम यहाँ पर मैं सिक्योरिटी चेक भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर तमाम चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं, देखिए तमाम सिक्योरिटी चेक्स जो हैं वो ओपन है और मेरे पास ये सॉफ्टवेयर भी मेरा जो है वो ओपन है। तो इस तरह से आप अपने इस एरर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको कंप्लीट किया तो आपने देखा मेरे पास सॉफ्टवेयर जो है मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं इसमें किसी इसको प्रॉपर्ली मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी आप सब चीज़ जो है इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।